ग्रुप में आप वकार उस जी सर। दोबारा से एक दफ़ा मेंशन करें मैसेज, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा सा आज ज़ाहिर है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन हम करेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज़ाहिर है अ, पिछले सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। तो मज़ीद जो है ना हमें हम जो है ना वो एक दूसरे को जानने के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये टोटली आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। और ये 2+1 है क्रेडिट आर, मतलब फॉर एग्जांपल 2+1 का मतलब ये है कि दो लेक्चर्स एक एक घंटे के हमने आपके क्लास के अंदर लेना है। और हफ्ते में 3 आवर्स हमने इसका प्रैक्टिकली हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है किसी भी होटल में जाके। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर तक या फिर इस सेमेस्टर के एंड तक हम कोशिश यही है कि हमने लिस्ट भेजी हुई हमारे लैब्स इस्टेब्लिश हो जाएं। तो फिर हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा कि हम ये इसके प्रैक्टिकल चीज़ें हम अपनी लैब्स में ही करें, ठीक है? तो ये आपने जहन में रखना है कि हमारा 2+1 है, यानी अ, 1-2 घंटे वीक में। फॉर एग्जांपल हमारे दो लेक्चर्स हैं ना इसके वीक के अंदर। तो आवाज़ आ रही है आपको? मुझे काइंडली ये श्योर कर दें। यस सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो ये 2+1 का ये मतलब है कि आपके वीक में हमारे दो लेक्चर्स होते हैं ना, तो हमने एक एक घंटे के दो लेक्चर्स हमने क्लास में लेने हैं। और जो +1 का मतलब ये होता है कि 3 कॉन्टेक्ट आवर्स, यानी 3 घंटे। एक 2+1 का मतलब ये होता है कि 3 घंटे हमने वीक में बाहर किसी प्रैक्टिकल हमने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी करवाना है, ठीक है? तो फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसमें हम फ्रंट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर स्टाफ कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि ओवरऑल होटल को सेंट्रलाइज तरीके से कैसे ऑपरेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि फ्रंट डेस्क पे बैठा बंदा एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेके हर आने वाले गेस्ट को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और उनकी एंट्री करते हैं। और वहीं से फिर आगे होटल की सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट कांटेक्ट पोजीशन है किसी भी होटल के अंदर या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है? तो उसको फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट बोलते हैं। और उसकी जितनी इम्पोर्टेंस जो है ना एक होटल की सर्विस की होती है, उस उतनी ही एक क्वालिटी सर्विस की होती है, उतनी फ्रंट ऑफिस की इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि ये वो पहली जगह है जहाँ पे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सबसे पहले होटल की फैसिलिटीज़, होटल की सर्विसेज और होटल की जो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में सबसे पहले जो कांटेक्ट होता है वो आपका फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएं तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्सप्लोर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रंट ऑफिस के जो हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं उनको जाके एक्सप्लोर करें। और जो हम पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि फ्रंट ऑफिस एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो ये अ, ठीक है जी। तो ये आपका होता है इसकी इंट्रोडक्शन कि फ्रंट ऑफिस क्या होता है। किसी भी होटल का पहला डिपार्टमेंट है जो आपकी गेस्ट के कांटेक्ट में होता है। गेस्ट के कांटेक्ट में होने का मतलब ये है कि कोई भी गेस्ट रिजर्वेशन करके आता है ना, और कोई भी गेस्ट जब रिजर्वेशन करता है तो वो भी फ्रंट ऑफिस के अंदर ही आता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार ये फ्रंट ऑफिस जो ना हम कह रहे हैं कि सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो गेस्ट गेस्ट को सबसे पहले देखने का मौका मिलता है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक गेस्ट है वो घर से बैठ के रिजर्वेशन करता है तो जाहिर है वो होटल में तो है नहीं। तो कैसे जो है ना फ्रंट ऑफिस पहला डिपार्टमेंट हुआ जो आपके गेस्ट को सबसे पहले उससे कांटेक्ट होता है। तो इसका इसका जवाब ये होगा कि जो रिजर्वेशन का जो पार्ट है, पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन बुकिंग करें या फिर आप
इन पर्सन जाके बुकिंग करें या फिर आप किसी टेलीफोन के थ्रू करें, डिफरेंट टूल्स के तहत आप जो भी रिजर्वेशन करते हैं ना किसी भी होटल के अंदर, वो भी फ्रंट ऑफिस के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। रिजर्वेशन का जो पूरा पोर्शन है, पूरा डिपार्टमेंट है, वो भी फ्रंट ऑफिस के स्ट्रक्चर के अंदर का उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्रंट ऑफिस जो है ना पहला डिपार्टमेंट है, जो अगर फॉर एग्जांपल गेस्ट होटल के अंदर हो या होटल से बाहर हो या जहाँ से भी दुनिया के जिस कोने में बैठ के अगर वो रिजर्वेशन कर रहा हो, वो भी फ्रंट ऑफिस का ही हिस्सा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि होटल का पहला डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। तो आप खुद इसी से अंदाज़ा करें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन, आप लोगों ने ये फ्रेज पढ़ा होगा। ठीक है। ये आप लोगों ने सबने ये सेंटेंस सुना होगा कि पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो जो ना उसका जो इफेक्ट है वो आखिर तक जाता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ भी होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी सर्विस लेने जाते हैं, अगर हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जब आप कोई ज्वेलरी लेने जाते हैं तो बाहर से ही उसको इतना, उसके अंदर लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर जाके हमें लगता है कि यार हर जगह पे जो ना वो गोल्ड पड़े हुए हैं। ठीक है। उतनी लाइटिंग और उसके पीछे मिरर्स इतने लगाए होते हैं कि हालांकि उनके पास होते हैं कोई गिन गिन के कुछ कुछ चीज़ें ही होती है, लेकिन वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग करता है। सॉरी। जी। तो इम्प्रेशन को जो ना फर्स्ट इम्प्रेशन को आपके क्लाइंट्स पे, कस्टमर्स पे अफेक्ट करवाने के लिए क्या करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट और सबसे ज़्यादा माइंड आपकी जो ना इसी चीज़ पे लगाते हैं कि फर्स्ट कांटेक्ट कस्टमर का क्या हो, अच्छा हो, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स की तरफ इजीली आ सके। ठीक है। तो इसीलिए जो भी बड़े होटल में जाते हैं ना, तो जो ही आप गेट से इंटर होते हैं तो ना आपको रूम नज़र आता है, नहीं आपको कोई रेस्टोरेंट नज़र आता है, नहीं आपको कोई जो ना कोई किचन नज़र आता है, नहीं कोई आपको कोई कॉफ़ी शॉप नज़र आता है, लेकिन सबसे पहले आपको सामने एक बहुत बड़ा एक डेस्क नज़र आता है जिसमें तीन चार जो है ना वेल सूटेड और बिल्कुल जो है ना अच्छे ड्रेस में, अच्छे जो है ना पर्सनैलिटी के साथ कुछ लोग होते हैं या लेडीज़ होती हैं या फिर जेंट्स होते हैं। वो बड़े ही जो है ना अ, वो लाइक फ्रैंकली या फिर बहुत ही लाइटली आप लोगों को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। और ऐसे फील होता है जैसे हम उनसे पहले मिले हों, ऐसे वो आपके साथ डील करते हैं। और एक खूबसूरत से जो है सोफे पे आपको बिठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा खर्चा उसी के अंदर किया हो। जो ही आप अंदर इंटर होते हैं तब आपको फील होता है यार ये होटल किस कैटेगरी का होगा, हालांकि आपने अभी रूम में एक्सपीरियंस किया नहीं है और अभी तक आप रूम में आप विजिट किए नहीं हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप घर से रिजर्वेशन करके आते हैं किसी होटल के अंदर, जो आप इंटर होते हो आपको फील आती है यार वाकई में इट वाज वर्थ इट, हालांकि आपने एक्सपीरियंस किया भी नहीं होगा अभी। ठीक है। तो ये होता है कि होटल का फर्स्ट डिपार्टमेंट, और फर्स्ट डिपार्टमेंट के अलावा भी आपकी लाइफ के अंदर भी जो जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आता है आपका लुक। फॉर एग्जांपल आप किसी गेस्ट से मिलने जाते हो, किसी किसी से भी मिलने जाते हो, फर्स्ट टाइम आप मिलने जा रहे हो, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस करके जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका मेन जो है ना इसका पर्पस क्या होता है, कहता है यार जब मैं पहले दफ़ा मिलूँ तो एटलीस्ट बातें तो बाद में होनी है, जो आपने उससे बात करनी है वो तो करनी ही करनी है, लेकिन ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि यार मेरा पहला इंप्रेशन सही हो। ठीक है। हाथ मिलाने का तरीका, पहले जो ना कम्युनिकेट करने का तरीका, उसके बाद आपकी ड्रेसिंग, वो सारी चीज़ें इस चीज़ का हिस्सा है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी का जो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है वो हमारा लुक होता है, हमारा जेस्चर होता है। ठीक है। तो समझ लें कि ये सारी चीज़ें हर इंडस्ट्री के अंदर, हर चीज़ के अंदर वही बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, और एक होटल के अंदर भी
ये होता है कि होटल को आपने उसके प्रोडक्ट को बेचना है, यानी आप जो कस्टमर को देना चाह रहे हो उसको देने के लिए मुख्तलिफ आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। उसको जब तक आप करोगे नहीं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही लेविश किस्म के आपने रूम्स बनाए हुए हैं, अंदर जो ना आपने आउट क्लास फर्नीचर्स लगाए हुए हैं, आपने जो ना कूलिंग और हीटिंग का प्रॉपर सिस्टम किया हुआ है आपने। उसके बाद उसके अंदर वो टॉयलेट्स और आपके जो वार्डरोब, हर चीज़ आपने बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ, लेकिन आपका फ्रंट ऑफिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है। तो कस्टमर्स जो है ना, एकदम से जब आपके होटल के अंदर इंटर होता है तो उसको एक फीलिंग ये आएगी कि हाँ, इवन कि आपकी सर्विस अच्छी भी हो, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जब अच्छा ना हो ना, तो आपके रूम के अंदर जो भी हल्की सी अगर वहाँ पे कोई निग्लिजेंस हो या फिर छोटी सी ऊपर नीचे चीज़ें हों, 19-20 हो जाए, तो वो कस्टमर एकदम से उसके माइंड में क्लिक होता है। और सब वो उसके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, उसकी वजह से वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है और उसकी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव चली जाती है। अगर आप उसको फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर, फ्रंट ऑफिस के अंदर आप उसको वार्मली ऐसा वेलकम करते हैं कि उसकी जो परसेप्शन है, जो फर्स्ट परसेप्शन है, वो क्या हो जाती है, वो आप ग्लो करवा देते हो, उसको आप खुश कर देते हो, वो सेटिस्फाई हो जाता है फर्स्ट इंप्रेशन से। तो बाद में सर्विस के अंदर जो छोटी छोटी मोटी जो गलतियां होंगी, ठीक है, जिसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, वो गेस्ट आपका क्या करेगा, बाद में उसको अ, वो एडजस्ट कर लेगा, वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर आपने एक फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा डाला हुआ है कि उसकी माइंड के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। ठीक है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन बुरा जाता है ना, जैसा हम कहते हैं ना कि यार एक बंदे से हम जब मिलते हैं, उसके साथ जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जब बुरा होता है, तो बाद में छोटी सी भी गलती करता है ना, एकदम हम ऑब्जर्व करते हैं और हम कहते हैं यार ये मुझे लगा था, जब पहली दफ़ा मैंने इसको देखा था तो मुझे लगा था ये ऐसा कुछ जो है ना ये ड्रामे करेगा, हालांकि उसकी छोटी सी गलती होगी। ठीक है। अगर जिस बंदे के साथ हम मिलते हैं उसके साथ इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो गलती भी करता है तो हम कहते हैं यार खैर है यार, अच्छा बंदा है। ठीक है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन की जो ऑब्जर्वेशन है, उस वजह से हमारे माइंड के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिसकी वजह से बाद में अगर गलती भी हो जाए तो हम उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर फर्स्ट इंप्रेशन सही ना हो, अगर बाद में गलती छोटी भी हो, तो फिर वो उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स आपके बारे में कंप्लेन कर सकता है या फिर आपका फीडबैक गलत दे सकता है। ठीक है। तो ये अल्टीमेट जो ना, अगर एक कस्टमर का फीडबैक, क्योंकि होटल इंडस्ट्री चलती है सर्विसेज से है और कस्टमर फीडबैक से चलता है, और यही कस्टमर फीडबैक इन्हीं चीज़ों से बनता है कि आपके डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हो, आपका फ्रंट ऑफिस आपने बहुत ही वेलकमिंग स्टाइल से बनाया हुआ हो, आप वहाँ पे जो ना उनको सर्विसेज आउट क्लास दे रहे हो, तो यही चीज़ें फिर बाद में आपके फीडबैक्स में शामिल होती हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि फ्रंट ऑफिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ होटल विच कम्स इन गेस्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है। इसका यही मतलब है कि ये पहला डिपार्टमेंट है होटल के अंदर जो गेस्ट के कांटेक्ट में सबसे पहले आता है। ठीक है। और ये कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आप रिजर्वेशंस, रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म असाइनमेंट, बिल सेटलमेंट, और जो गेस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली। रिजर्वेशन करना, रिसेप्शन और रजिस्ट्रेशन करना, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, वो ये बेहतर जानते हैं कि फ्रंट ऑफिस में क्या क्या काम होता है। जब कस्टमर जब गेट से इंटर होता है, आप उसको वेलकम करते हो, उसको आप लेके आते हो फ्रंट डेस्क पे या फिर खुद आ जाता है, तो सबसे पहले आप उसकी रिजर्वेशन चेक करते हो। अगर उसने ऑलरेडी रिजर्व किया हो तो आप अपने लिस्ट में, डाटा में देखते हैं कि उनकी रिजर्वेशन है कि नहीं। जब रिजर्वेशन होती है तो फिर उसके बाद आप उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का मेन उसका काम ये होता है कि आपने रिकॉर्ड रखना है अपने पास भी और उस कस्टमर के पास भी, और जो आपके जो गवर्नमेंट की भी जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आपको उसकी डिटेल्स रखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने पास रखते हो, ताकि इमरजेंसी की सूरत में या फिर कोई क्राइम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से
आपने अपने होटल को सेफ साइड पे रखना है। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस सुनने को मिलते हैं कि जब आप फ्रंट ऑफिस के जो फंक्शंस हैं उसको जब आप उसको जब आप फुली जो उसको जब आप फुली जो है ना यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, मुख्तलिफ इश्यूज आ जाते हैं। तो लास्ट जब जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे एक स्टूडेंट था, वो मेरे ख्याल से अवारी में काम करता था। तो उन्होंने इसी मतलब तो उनका गेस्ट था जो फ्रिक्वेंटली विजिट करता था। तो एक दो बार तो उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन की। जब तीसरी चौथी बार जब आया तो वो जस्ट एक नाइट के लिए आया था। तो फेवर में उसको क्या है, उसको उसके रजिस्ट्रेशन के बगैर उन्होंने रूम दे दिया। फिर रूम दे दिया तो फिर बाद में क्या हुआ, उनके साथ कोई उसने कोई इशू किया था या फिर कोई प्रॉपर्टी डैमेज किया था, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से पुलिस केस बना। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन देखी तो ना उसकी रजिस्ट्रेशन थी, ना ही उसकी कोई जो ना रिजर्वेशन का कोई रिकॉर्ड था। तो एट एट द एंड क्या हुआ, वो सारा कॉस्ट जो है ना वो होटल को ही बेयर करना पड़ा। तो ठीक है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि फ्रंट ऑफिस के अंदर जितने भी इसके स्ट्रक्चर है उसको और इसके जो फंक्शन है उसको आपने फुली आपने उसको उस पे अमल करना है और उसको यूटिलाइज करना है, ताकि आप अपने होटल को भी सेफ रखें, कस्टमर की भी सेफ्टी का ख्याल हो जाए और आपको इशू भी ना हो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने खुद फेस किए हैं होटल्स के अंदर। इसके अलावा दुनिया के अंदर भी मुख्तलिफ इस तरह की केस स्टडीज़ हैं फ्रंट फ्रंट ऑफिस के अंदर। और जो फ्रंट ऑफिस पे काम करता है उनको पता होगा कि ये जितना आसान नज़र आता है फ्रंट ऑफिस पे काम करना, उतना ही ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना और बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को सेल्फ इंस्पेक्शन करना और साथ अपने आप को रिपीटेडली अपडेट रखना चीज़ों के बारे में, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक अगर कस्टमर रूम नंबर टॉप सबसे आखिरी रूम में बैठा हो और उसके लिए कोई सर्विस में इशू आता है, तो सबसे पहले वो फ़ोन उठा के फ्रंट ऑफिस वालों को ही कॉल करता है। अगर तारीफ होनी हो, अगर आपको कंप्लेन करनी हो या फिर गुस्सा निकालना हो, सब कुछ फिर फ्रंट ऑफिस के खाते में ही आता है। तो आपको आपकी पर्सनैलिटी वर्सटाइल होनी चाहिए फ्रंट ऑफिस के अंदर। और जिस तरह पहला डिपार्टमेंट है होटल का, इसी तरह जब पहला डिपार्टमेंट जब कस्टमर कांटेक्ट करके जब चेक इन करता है उसके बाद भी इसकी जो फ्रंट ऑफिस की जो ड्यूटी है वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अगर एक कस्टमर को खाने में मसला है वो भी फ्रंट ऑफिस पे कॉल करेगा। एक कस्टमर को रूम के अंदर हाउसकीपिंग में मसला होगा तभी फ्रंट ऑफिस पे काम करेगा। एक एक बंदे को अगर कस्टमर को लॉन्ड्री में मसला होगा वो भी फ्रंट ऑफिस पे काम कॉल करेगा। ठीक है, तो फिर ये समझ लें कि फ्रंट ऑफिस होटल इंडस्ट्री का होटल का दिल होता है, यानी हार्ट ऑफ होटल होता है ये। ठीक है, क्योंकि सारे जो है ना, जिस तरह हमारे पूरे बॉडी के अंदर हार्ट जो है ना, खून जो है ना वो आपका हार्ट पंप करता है ना, हार्ट सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह होटल के अंदर सारी सर्विसेज आके कनेक्ट होता है फ्रंट ऑफिस के साथ, फिर वहाँ से डिसिमिनेट होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रंट ऑफिस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जो भी होटल्स चला रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक फ्रंट ऑफिस पे काम नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रंट ऑफिस को अपना उस पे थाउटफुल आप उस पे आइडियाज़ लगाएं और उसको मज़ीद बेहतर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन के हवाले से हमेशा गेस्ट कांटेक्ट में होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैंने कहा आपको, कोई कंप्लेन हो या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, सब आपके गेस्ट फ्रंट ऑफिस को ही उनके साथ कांटेक्ट में होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि 10, ये कहते हैं कि हब ऑफ होटल ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने दूसरे दूसरे अंदाज में कहा था कि ये एक दिल की मानना होता है फ्रंट ऑफिस, और यहाँ पे कह रहा है हब ऑफ यानी सेंटर ऑफ। तो हमारा कहना है कि जो आपके खून की सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर होता है तो आपके दिल से ही होता है पूरे बॉडी के अंदर। तो हब का मतलब होता है वो सेंटर। ठीक है, जिस तरह हम
ये कहते होते हैं कि यार दुबई जो है ना बिजनेस का हब है। हब का मतलब है कि पूरी दुनिया से लोग उधर आके बिजनेस करते हैं। तो इसी तरह फ्रंट ऑफिस की मिसाल ले लें तो होटल ऑपरेशंस के अंदर, और होटल ऑपरेशन के अंदर हाउसकीपिंग है और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो है, उसके बाद आईटी सेक्शन है, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे सिक्योरिटी है, उसके अलावा अकाउंटिंग्स का है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑपरेट होता है आपके फ्रंट ऑफिस की इंफॉर्मेशन से। ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो यहाँ तक हम आज यहीं तक पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी कम है। तो इसको आप लोगों ने वैसे ही देखना है। जो अगर होटल्स में काम कर रहा हो तो आप लोगों ने एक दफ़ा फिर अपने माइंड को रिवाइंड करने के फ्रंट ऑफिस में हमने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है। और ये डिपार्टमेंट जो है ना, इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपने हर टाइप के कस्टमर्स को, यानी जितने कस्टमर्स आते हैं आपके होटल के अंदर, तो हर किसी को आप लोग क्या करते हैं, इसमें इंगेज करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है जी, तो इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर ये ना भी होता है, अगर ये ऑन कैंपस ना भी हो तो हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स हम जूम पे ले लें। ठीक है, और बाद में हम एक म्यूचुअल, एक कॉमन लोकेशन पे हम सब जो है ना कोशिश करेंगे सब जमा हो जाएं। ठीक है, तो अगर ये कैंपस में नहीं होता तो बाहर हम किसी जगह पे किसी होटल में जाके एक मुख्तलिफ विज़िट करेंगे। ठीक है, तो जो जो अवेलेबिलिटी हो सकती है हम ये म्यूचुअली हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हम जूम के साथ साथ 2 लेक्चर जूम के लेंगे, और वीक में किसी वीकेंड पे पूरी क्लास को हम किसी भी होटल, यहाँ पे स्कर्दू के अंदर किसी होटल के अंदर हम जमा हो जाएंगे। और फर्दर जो ना, अपना हर कोई आ सकता है ना, कोई इशू तो नहीं है ना। वीक में एक दफ़ा सारे जो ना समझ ले कि आउटिंग हो जाएगी हमारी। और वैसे भी क्लासेस हम जूम पे ले रहे होंगे, तो एक लेक्चर हम बाहर किसी होटल के साथ मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, और जाके हम वहाँ पे वीक में एक दफ़ा जाके जो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। ठीक है, जी सर। चलें अभी ठीक हो गया सर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फर्दर बाकी मैं ये पावर पॉइंट और कुछ नोट्स हैं वो आपको मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो साथ साथ आप इनको साथ साथ आप लोगों ने इसको देखते जाना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।